Hello student, I am Disha Songara and today we will discuss about protein. इससे प्रीवियस क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स इस टाइप के न्यूट्रिशन जिनकी हमें नीड या फिर रिक्वायरमेंट कैसी होती है, तो लार्ज क्वांटिटी में होती है। क्यों होती है? तो फॉर एनर्जी, फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर लाइफ। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कैसी होती है? इसमें लार्ज क्वांटिटी में होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं या फिर किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ ही लार्ज बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, किस टाइप से? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए? तो हमारी जो बॉडी मास होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का 10 to 15% जो मास होता है, सेल्यूलर बॉडी मास, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? तो वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कॉमनली किस में मिलते हैं हमें? तो कॉमनली ये हमें एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं। देन इसके अलावा और किस में मिलते हैं? तो जो नट्स होते हैं या फिर लेग्यूम्स होते हैं उनमें भी हमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। देन इसको क्या बोलते हैं हम? इट इज एन पॉलीपेप्टाइड। इसे पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड इसलिए बोलते हैं इसे हम क्योंकि ये लार्ज नंबर मीन्स एक लीनियर साइकिल से मिलके बना होता है। किसकी लीनियर साइकिल? तो जो अमीनो एसिड्स होती है उसकी लीनियर साइकिल से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें जो ये अमीनो एसिड होते हैं ये लिंक करते हैं। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करते हैं और क्या मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं अमीनो एसिड की, और उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, देन ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? टोटल इसमें 20 अमीनो एसिड होती है। जो टोटल 20 अमीनो एसिड होती है वो मिलके क्या बना रही है? एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, फॉर्म कर रही है। ठीक है, देन इट इज एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये कैसे एक्ट करते हैं? तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के। क्यों? क्योंकि 10 to 15% जो सेल्यूलर मास होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? प्रोटीन से। देन इसमें कुछ लेवल्स है। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें टोटल 4 लेवल्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है? एक लीनियर चेन होती है। ठीक है, देखिए ये किस टाइप की चेन है? एक लीनियर चेन है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से है? तो वो जिगजैग में है। ठीक है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो दिखने में कैसा है? एकदम 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस टाइप से दिखता है? ये 3D स्ट्रक्चर दिखता है। और देन उसके अलावा किस टाइप से होता है? तो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसको देखेंगे तो एक डायग्राम है। देन क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो वो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या था? हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कुछ लेवल्स थे। देन तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं: इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये किस टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे किसी फूड के फॉर्म में हमें उनको इनटेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे थ्रियोनिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलालिन, लाइसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन। ये सब क्या है? ये सब ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? इनको बाहर से इनटेक करते हैं। और अब बात करते हैं हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इस टाइप के अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, जैसे एक मेथड होती है ट्रांसअमीनेस, उसकी हेल्प से भी क्या होता है? इनका
फॉर्मेशन होता है। जैसे अब इसमें कौन से आ गए, तो एलानिन, आर्जिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, सेरिन एंड ट्रायोसिन। ये सब क्या है, हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। देन नेक्स्ट क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन इसके अलग अलग टाइप से हुए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, तो हमारा फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी सब पॉइंट क्या है, फाइब्रस, ग्लोब्यूलर एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, इनको भी हम अभी देखेंगे इंडिविजुअली। अभी हम ऊपर ऊपर देख ले पहले, देन फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन। फर्स्ट क्या था हमारा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड क्या है, बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिंपल, कॉन्जुगेट और डिराइव्ड। ठीक है, सिंपल, कॉन्जुगेट एंड डिराइव्ड। देन अगेन क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया हमारा, एंजाइम हो गया हमारा, हार्मोन हो गया, पिगमेंट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन एंड लास्ट वन इज टॉक्सिन। तो ये सब क्या आते हैं इसके क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अब इंडिविजुअली हम इनको देखते हैं कि तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने, फाइब्रस। ठीक है, तो फाइब्रस का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, तो ये लीनियर होता है इन शेप, लीनियर इन शेप। और फिजिकली कैसा होता है ये, तो टफ होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। फिजिकली वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, तो ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। किस टाइप से होता है ये, इनसोल्यूबल। देन परफॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शन इन सेल, मीन्स ये क्या करता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, और यही इसका क्या है, फंक्शन है। देन नेक्स्ट वन, इसमें एग्जाम्पल कौन से आ गए, तो कोलेजिन, मायोसिन, सिल्क, केराटिन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो हमारे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट वन क्या था हमारा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन किस टाइप में होता है, तो ये ग्लोब्यूलर से समझ में आ रहा है कि ग्लोब लाइक। ठीक है, तो ये किस टाइप से होता है, स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर इन शेप, स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर इन शेप। देन फिजिकली सॉफ्ट होता है ये किससे, तो फाइब्रस से। फाइब्रस कैसा था, टफ एंड स्ट्रॉन्ग था। तो फिजिकली ये फाइब्रस के को अगर हम देखें तो ये किस टाइप से होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। देन रीडली सोल्यूबल इन वाटर, ये कैसा था, इनसोल्यूबल इन वाटर। बट जो हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो रीडली सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बिलोंग्स टू ग्लोब्यूलर, मीन्स जो बहुत सारे प्रोटीन है हमारी बॉडी में वो मेनली किससे बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बिलोंग करते हैं। देन फंक्शंस क्या क्या है इसमें, तो फ्रॉम एंजाइम, कुछ एंजाइम में हेल्प करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज के फॉर्म में दिखने को मिलता है हमें, कुछ हार्मोन्स के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने क्या क्या लिया है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन भी क्या है, प्रोटीन। किसके लिए, तो जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। हीमोग्लोबिन हो गया हमारा, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज हो गया हमारा, आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ठीक है, इस टाइप से इनके भी अलग अलग फंक्शन है। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट अब क्या होता है, तो ये लीनियर और ग्लोब्यूलर, मींस जो फाइब्रस है और जो ग्लोब्यूलर है उनके बीच का अगर बात करें हम, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। से समझ में आ ही रहा है कि इंटरमीडिएट किसको बोल रहे हैं, कि दो चीजों के बीच की चीजें को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट। तो ये लीनियर और ग्लोब्यूलर के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन। और ये किस टाइप से होता है, तो ये सोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। और इसमें फंक्शंस में क्या क्या है, तो ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के फॉर्म में हेल्प करता है। एग्जांपल फाइब्रिनोजन, ये मैंने जो ब्लड वाला मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको समझना है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजन, तो आप प्लीज वहां पे जाके देख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हम बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन में हमारा फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट हमारा था सिंपल। ठीक है, अब सिंपल, तो सिंपल में क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, कि सिंपल प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड जो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं
a protein that yield only amino acid and no other major product and hydrolyzed means ऐसे प्रोटीन जो हाइड्रोलाइजेशन होता है जब उनका, तो क्या होता है, हमको केवल और केवल क्या मिलता है, देखने को मिलता है ओनली अमीनो एसिड। और इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें टू टाइप्स के एग्जाम्पल है, एक हो गया हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड एक हो गया हमारा स्क्लेरोप्रोटीन। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड स्क्लेरोप्रोटीन। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में भी क्या है, तो एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया हमारा, ग्लूटालाइंस, प्रोलामाइंस, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटोएमिन्स। ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देन नेक्स्ट वन स्क्लेरोप्रोटीन में क्या आ रहा है, तो जो कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है, ये सब किसमें आते हैं हमारे स्क्लेरोप्रोटीन में। तो ये क्या था हमारा बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन में भी क्या सिंपल अमीनो एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं हम डिराइव्ड एंड कॉन्जुगेट। देन नेक्स्ट वन क्या है, तो कॉन्जुगेट प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या होता है, तो इस टाइप के प्रोटीन जो कंबाइन होते हैं किसी नॉन प्रोटीन से। ठीक है, इस टाइप के सिंपल प्रोटीन जो किसी नॉन प्रोटीन से कंबाइन होते हैं, उस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड मेटलियोप्रोटीन्स, ये सब किस में आते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, तो डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से फिजिकली और केमिकली मीन्स करते हैं या फिर रिलेट करते हैं। फिजिकली रिलेट करेंगे या फिर केमिकली रिलेट करेंगे, किससे, तो हमारे सिंपल और कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होते हैं उनसे। तो जो सिंपल से भी कॉन्जुगेट कर रहे हैं, सॉरी सिंपल से भी रिलेट कर रहे हैं फिजिकली और केमिकली, या फिर कॉन्जुगेट से भी कर रहे हैं, तो इस टाइप के प्रोटीन को हम डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जैसे कोगुलेट प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड मेटा प्रोटीन्स, ये सब क्या हो गए, तो ये प्राइमरी। एंड सेकेंडरी तो प्रोटीएस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स, ये क्या हो गए हमारे सेकेंडरी के एग्जाम्पल। तो ये क्या था हमारा कॉन्जुगेट एंड डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, अब लास्ट वन हमारा क्या बचा है, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो उसको अब हमारा लास्ट क्या बचा है, तो बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन में भी फर्स्ट क्या था हमारा, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है अब हमारे, तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारा, बोन्स हो गए, टेंडन्स हो गए, कार्टिलेज, फीदर्स, नेल्स, हेयर्स, बोन्स, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन में। मींस ये सारे प्रोटीन क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोन और टेंडन की बात करें हम, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को क्या कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं। ठीक है, और टेंडन भी क्या कर रहा है, जो बोन से उनको ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है ताकि हमारा एक जो पोस्चर है वो बना रहे। देन जैसे और क्या है, तो हेयर्स, हेयर्स भी, नेल्स भी, ये क्या है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉर्न्स भी, जैसे मोस्ट ऑफ देम आर फाइब्रस प्रोटीन, इनमें से जो मोस्ट ऑफ देम वो क्या है, तो वो फाइब्रस प्रोटीन है। और फाइब्रस प्रोटीन किस टाइप का होता है, तो वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इनसोल्यूबल किसमें होता है, वाटर में। तो इसमें मोस्ट ऑफ देम किस टाइप के हैं, तो वो फाइब्रस में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोलेजिन हो गया, केराटिन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये सब मेनली किस में आ रहे हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन में। जैसे केराटिन किस में होता है, तो हमारे नेल्स में होता है। तो हमारे नेल्स में कोई वाटर एब्जॉर्ब तो नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है केराटिन की फाइब्रस प्रोटीन का, कि ये इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, तो एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट मीन्स इस टाइप के सब्सटेंस, इस टाइप का कंपाउंड जो अपने रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को तो इंक्रीज करेगा ही, पर इंक्रीज होने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है, जो ऐसे रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को तो इंक्रीज कर रहा है पर उसमें कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं आने दे रहा है।
जैसे एग्जाम्पल क्या दिए इसमें, तो डीएनए पॉलीमरेज और नाइट्रोजनस लाइपेज। और ये कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ग्लोब्यूलर और कॉन्जुगेट प्रोटीन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हमारे हार्मोन्स। अब कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन हमारा हार्मोन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, एचसीएच। जैसे अब यहाँ पे किसकी बात करिए, ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन क्या करता है, तो जो हमारा शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करने का वर्क करता है ग्लूकागोन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कैसे हो गए, तो दे आर कलर्ड प्रोटीन, ऑल ऑफ देम आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मीन्स ये कैसे प्रोटीन है, कलर्ड प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन कैसा है, वो रेड कलर, और मायोग्लोबिन, तो ये क्या है, एक कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला है इन्हें, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। मीन्स सेल टू सेल इसका क्या काम है, कि सेल टू सेल कुछ भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द सेल। और ये कैसे चैनल के थ्रू भी, चैनल के फॉर्म में भी वर्क करते हैं। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पे ये चैनल बनने, चैनल के फॉर्म में वर्क करते हैं, और जो सब्सटेंस है उनको इंटर करवाते हैं या फिर आउट भी करवाते हैं। एग्जाम्पल सीरम हो गया और एल्ब्यूमिन हो गया। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल से समझ में आ रहा है कि किसमें हेल्प कर रहा है, तो कॉन्ट्रेक्शन में। मीन्स अगर हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मीन्स ये हाथ में ऐसे ऊपर नीचे कर पा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ये किसके हेल्प से हो रहा है, तो एक्टिन एंड मायोसिन की हेल्प से। तो ये भी क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी प्रोटीन हो गए हैं। ये किस टाइप के प्रोटीन है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। मीन्स जो एटीपी है, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, तो एटीपी में। ठीक है, तो एटीपी की हेल्प से क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो कॉन्ट्रेक्शन में कौन मेन प्रोटीन हेल्प करता है, एक्टिन एंड मायोसिन। देन नेक्स्ट वन क्या है, तो स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन से समझ में आ रहा है कि इसका वर्क क्या है, स्टोर करने का है। स्टोर करता है किसको, तो मेटल आयंस एंड अमीनो एसिड्स इन सेल, जैसे फाउंड इन सीड्स, एग्स एंड मिल्क में पाए जाते हैं हमारे स्टोरेज प्रोटीन। और एविडेंटली किसमें सीन होता है ये, तो पल्सेस, जैसे कोई भी टाइप्स की पल्सेस होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, तो उसमें देखने को मिलते हैं हमारे स्टोरेज प्रोटीन। इनका वर्क क्या रहता है, स्टोर करके रखना। देन लास्ट वन क्या है हमारा, टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ टाइप के, जैसे बेस्ट एग्जांपल है स्नेक वेनोम्स। मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, तो हम उसको फिर क्या देते हैं, एंटीडोट के फॉर्म में, तो स्नेक वेनोम की इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, वो है तो जहर, फिर भी वो क्या है, एक अच्छा जहर है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक टॉक्सिन प्रोटीन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे, बेस्ड ऑन फंक्शन, मीन्स फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था। देन अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, और ये जो हमारा प्रोटीन है ये किसमें किसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है,